ये है, मेरी भी आपसे बात हुई, आपने मुझे कहा कि सर पुलिस की गलती है, पुलिस ने रोशन आनंद सर को क्यों गिरफ्तार किया। सर आप सोच के देखिए, जिस राज्य का राज्यपाल आपके कोचिंग सेंटर में आता है, पुलिस की हिम्मत है आप पर गोलियां चल जाए और रोशन आनंद जैसे आदमी को गिरफ्तार ना किया जाए। और ये आपकी पहली गलती थोड़ी है सर। देखिए आपको ये समझना होगा, पहली गलती हो तो पाप है, प्रायश्चित है, लेकिन अगर गलतियां बार बार की जा रही हैं तो वो गलतियां नहीं, महापाप है। आपको ये समझने में बहुत देर लग गई। आप इतने बड़े टीचर हैं, ग्लोबल टीचर हैं यार, आपकी इतनी रिस्पेक्ट करती पूरी दुनिया। आप केबीसी में गए, केबीसी में जाके आपने कह दिया, तो एक दिन हो गया बम चला दिया गया हमारे। अरे बाप। कपिल शर्मा शो पर आप चले गए, बम मार दिया था सर। हाँ, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे 8-10 तो फेंक दिया सब। क्यों? क्लासेस है तो उसके हम बहुत कम फी लेते हैं, बाकियों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा। शुभंकर मिश्रा पर आप चले गए, बड़े बड़े मंचों पर आप गए। मुझे याद है आपके जब बम शायद हमला हुआ था, कौन हमला किया था? वो वहीं के थे सब, कोचिंग माफिया या वही माफिया सब। हाँ, आपने कह दिया कि मुझ पर 8 से 10 बम फेंका गया। बम जानते कौन फेंकते हैं? आतंकवादी फेंकते हैं। पूछा किसने फेंका? अरे हम 200 रुपया में पढ़ाते हैं। इस बात के चिढ़ में वो लोग बम फेंक दिए। अरे बम कोई आसान छोटी सी चीज है क्या? कोई पटाखा है क्या? फेंक दिया सर, बम फेंक दिए, ये आतंकवादी का काम है। पूछा किसने फेंक दिया? वही सब कोचिंग माफिया। सर आपने एफआईआर करवा दिया, तो सर आप खुल के यूट्यूब पे बताइए ना, आपके पास तो सारी चीजें होंगी, आपके रिसोर्सेज और आपके सोर्सेज और आपकी अप्रोच तो पूरे वर्ल्ड में। आप एक बार बताइए ना वो तीसरा एंगल क्या है? कुछ तो होगा ना भाई, आपको कोई आहट हुई तो कोई तो कारण रहा होगा कि तीसरा एंगल है, बताइए, पुलिस को जाके बताइए। और आप ये बताइए कि जो केबीसी में जाके और बाकी शोज में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके आपने कहा कि कोचिंग माफियाओं ने मेरे ऊपर बम चला दिया क्योंकि मैं 200 रुपए में पढ़ाता हूं। आप पहले ये देखिए कि आप पढ़ाते कितने में। इनका बीपीएससी का फीस 30,000, ज्ञान बिंदु का बीपीएससी का फीस 10,000, गरीबों का मसीहा कौन? आपका फीस क्या है? एक बैच का 70,000 आप फीस लेते हैं, 75,000 35,000 फीस लेते हैं। अगर आप विनम्र होकर सोचेंगे ना सर, तो आपको यह समझ में आएगा कि जितना ऊंचा नाम उतनी ही ऊंची जिम्मेदारी। आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाते, वहां आप टीचर फेटर्निटी का मान बढ़ाते या नहीं बढ़ा रहे, कोई इशू नहीं है, आप अपने आप को बड़ा दिखाते। देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप अपनी लाइन बड़ी करें या दूसरे की छोटी करें। आपने क्या चुना? आपने अपनी लाइन बड़ी नहीं की, आपने दूसरे की लाइन छोटी कर दी। टीचर हैं पटना में पढ़ाने वाले बाकी सब लोग, या आतंकवादी हैं? अगर आतंकवादी हैं तो अब तक आप क्यों बैठे हो? कार्रवाई करो ना उनके ऊपर। आप क्या करने जा रहे हो? आप दूसरे की लाइन को छोटा करके बड़ा होने जा रहे हैं। और सर जानते हैं, जो 2 तारीख को आपने मीडिया के सामने बाइट दी ना, जो आपने बाइट दी कि हम 200 रुपया में पढ़ाते हैं इसलिए कोचिंग वाला सब जलता है, सच बात यह है कि आप 2 तारीख को भी नहीं चाहते थे एफआईआर हो। मैं अपने अनुभव से बात कर रहा हूं, आप चाहते थे बस एक पीआर तैयार हो जाए और उस पीआर में आप इस चीज को उठा दें कि खान सर पर 8 से 10 राउंड फायरिंग हुआ, गिरफ्तारी कोई ना हो। सर कोचिंग माफिया शब्द ही नहीं था, ये कोचिंग माफिया शब्द आपका पैदा किया हुआ है। कौन हमला किया था? वो वहीं के थे सब, कोचिंग माफिया या वही माफिया सब। टीचर्स की इज्जत होती थी, कंट्रोवर्सी सबके घरों में होती है, सब कोचिंगों में होता है, कंपटीशन हर जगह होता है, इस जगह नहीं